नमो नमः। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 119, 120 और 121। इन श्लोकों में सामान्य जो शिष्टाचार है पुत्र शिष्य आदि के लिए, उसका उल्लेख मनु ने किया है। मनु के अनुसार माता पिता और गुरु इत्यादि जो श्रेयस हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरुजन हैं, उनके द्वारा स्वीकृत बिस्तर और आसन पर पुत्र शिष्य आदि को नहीं बैठना चाहिए। और यदि स्वयं पुत्र शिष्य इत्यादि बिस्तर पर हो, आसन पर हो और ये सामने आ जाएं, तो इनकी अगवानी करते हुए इनका अभिवादन करना चाहिए। शय्यासनेऽध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत्, शय्यासनस्थश्चैवैनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्। श्रेयसा श्रेष्ठ के द्वारा, श्रेष्ठ हैं माता पिता गुरु इत्यादि, तो श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा अध्याचरिते अंगीकार किए हुए, स्वीकार किए हुए, अपनाए हुए, शय्यासने शय्या और आसन पर, बिस्तर और कुर्सी इत्यादि आसन पर न समाविशेत नहीं बैठना चाहिए। शय्यासनस्थश्च, और यदि स्वयं पुत्र शिष्य इत्यादि शय्यासनस्थ, शय्या और आसन पर स्थित हो, बिस्तर और कुर्सी इत्यादि आसन पर स्थित हो, तो इनके आने पर क्या प्रत्युत्थाय, प्रत्युत्थाय आगे बढ़ करके यानी अगवानी करते हुए, एनम इनको यानी श्रेय को, माता पिता और गुरु को अभिवादयेत अभिवादन करे, प्रणाम करे। इसी की प्रशंसा करते हुए इसी बात को अगले श्लोक में कहा गया है। इसका कारण बताया जा रहा है। ऊर्ध्वं प्राणायुत्क्रामन्ते यूनः स्थविर आयते, प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान् प्रतिपद्यते। स्थविर आयते, स्थविर के आने पर, वृद्ध के आने पर, माता पिता गुरु इत्यादि वृद्ध जनों के आयति आने पर, यूनः युवक के, शिष्य पुत्र इत्यादि बालकों के, प्राणः प्राण, ऊर्ध्वम उत्क्रामन्ते ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ही का मतलब है क्योंकि स्थविर आयति वृद्ध के आने पर, यूनः युवक के, प्राणः प्राण, ऊर्ध्वम उत्क्रामन्ति ऊपर की ओर निकलने लगते हैं। वह अपने होश हवास खोने लगता है। जबकि प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम, प्रत्युत्थान यानी आगे बढ़कर स्वागत करना यानी अगवानी के द्वारा, और अभिवादाभ्याम और अभिवादन के द्वारा, प्रणाम नमस्कार इत्यादि के द्वारा, पुनः तान प्रतिपद्यते, पुनः फिर से, तान उन्हें, उन प्राणों को, प्रतिपद्यते प्राप्त कर लेता है, सुस्थिर कर लेता है। इसलिए हम देखते हैं ग्रामीण संस्कृति में आज भी ऐसा चलता है कि युवक वृद्ध के पांव छूता है, और नहीं भी छूता है तो वृद्ध व्यक्ति युवक के प्राणों को स्थिर करने के लिए उसके सिर पर हाथ रखते हैं, और तब युवक हो चाहे हम हो, हमें बड़ी शांति और सुकून मिलता है। अगला श्लोक इसी का फल बताया जा रहा है। अभिवादन का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने रख रहे हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करना जिसका शील है, स्वभाव है, गुड मैनर्स में शामिल हैं, तो हमेशा अभिवादन करने वाले, और नित्यम वृद्धोपसेविना, और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले,
उनके नज़दीक रहने वाले वृद्ध, जो माता पिता गुरु इत्यादि, जो आयु में वृद्ध हो, ज्ञान में वृद्ध हो, जो बल में वृद्ध हो, हमसे आगे बढ़े हुए, उनको वृद्ध कहते हैं। तो नित्य अभिवादन करने वाले के स्वभाव वाले और वृद्धोपसेविना, वृद्धों की सेवा करने वाले के, तस्य उसके, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये चत्वारि वर्धन्ते, ये चारों बढ़ते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। आगे के श्लोकों में अभिवादन की विधि बताई जाएगी, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनर्मिलामः।